एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा और हम देखते हैं कि अब तक 2 लोग मारे जा चुके होते हैं। टीम का लीडर यानी सॉन्ग कहता है कि कोई भी अपनी जगह से मत हिलना, क्योंकि अगर हम हिलेंगे तो ये स्टैचूज हम में से फिर किसी पर हमला कर सकते हैं। तभी जिनवू देखता है कि जूही बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। सॉन्ग जिनवू से कहता है कि अगर तुमने उस स्टैचू की मूवमेंट नोटिस नहीं की होती तो हम सब लोग खत्म हो गए होते। आखिर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? जिनवू कहता है मुझे बस वो डेंजरस लगा था। एंड तभी जिनवू नोटिस करता है कि सॉन्ग का एक हाथ नहीं है। वह पूछता है आपका हाथ? सॉन्ग कहते हैं कि नहीं, इससे मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन क्या तुम मेरी ब्लीडिंग रोकने में मदद करोगे? सॉन्ग कहता है मैं ये सब कुछ जूही को करने बोलता, पर वो इतना सारा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती और इसी कारण वो एक बी रैंक हीलर होने के बावजूद सिर्फ सिंपल रेट्स पर ही जाती है। सॉन्ग आगे बताता है मैं खुद काफी बी रैंक रेट्स पर गया हूँ और जहाँ पर हम फंस चुके हैं ये जगह या तो ए रैंक का हो सकता था या फिर एस रैंक का। इस डबल डंजन की कमांड उस पत्थर पर लिखी हुई थी, जिसके हिसाब से हमें सबसे पहले ऊपर वाले की पूजा करनी है, फिर हमें उसकी तारीफ करनी है और फिर हमें ऊपर वाले पर विश्वास रखना है। और अगर कोई इन तीनों का पालन नहीं करेगा तो वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। जिनवू कहता है तो इसका मतलब ये है कि जिस भगवान की बात हो रही है वो ये स्टैचूज हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनवू की बहन जीना का स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ पर उसकी बहन की क्लास में उसकी एक दोस्त आकर उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? तो जिन्ना कहती है कि हाँ, वो हमेशा घायल हो जाता है और उसे हमेशा बैंडेज लगे हुए रहते हैं, लेकिन तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तब वह लड़की कहती है कि अगर मैं उसके जगह होती तो मेरे पास करने के लिए कुछ अच्छे काम होते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सॉन्ग कहता है कि जैसे ही ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैंने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और मैं यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता। मुझे अपने ताकत पर पूरा विश्वास है। और वो अपना पूरा पावर इस्तेमाल करके तेजी से भागता है ताकि वह गेट पार कर दे, लेकिन जैसे ही वो आगे भागता है स्टैचू उसे लेजर से खत्म कर देते हैं और वहाँ पर उसके सिर्फ पैर ही बचते हैं। तभी जिनवू कहता है कि ये हमें किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं और हमें मसल सकते हैं, लेकिन हम पर ये हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सोचने के बाद जिनवू को वो 3 रूल याद आते हैं। वह सॉन्ग से पूछता है कि पहला रूल क्या था? सॉन्ग उसे बताता है कि उन्हें गॉड की पूजा करनी है। तभी जिनवू खड़ा होता है और कहता है कि इस डंजन के कुछ रूल्स हैं। सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों को देखता है और कहता है कि तुम्हारी आंखों को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि तुम खत्म नहीं होना। तभी हम देखते हैं जिनवू के खड़े होते ही वो स्टैचू उस पर हमला करने वाला था, लेकिन जैसे ही वो जिनवू झुकता है वो स्टैचू हमले को रोक देता है। एंड तभी जिनवू सभी लोगों को अपने सिर झुकाने के लिए कहता है, पर किसी को भी कुछ समझ ही नहीं आता। वह लोग जिनवू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता चला? जिनवू कहता है कि हाँ, फर्स्ट रूल के हिसाब से हमें गॉड की पूजा करनी चाहिए, यानी इसका मतलब है कि हमें अपने सिर को नीचे झुका कर रखना होगा। एंड सारे लोग ऐसा ही करते हैं। सॉन्ग सोचता है कि ऐसा करने से क्या हम बचेंगे? तभी सब देखते हैं कि उस बड़े वाले स्टैचू का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और सभी के सभी रिलैक्स हो जाते हैं। तभी पार्क खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखो, अब ये सब हम पर हमला नहीं कर रहे हैं। सॉन्ग सोचता है कि क्या सच में? और फिर उसे देखकर सब कोई खड़े हो जाते हैं। जिनवू सोचता है कि अभी इतनी जल्दी ये सब खत्म नहीं हो सकता और तभी वो बड़ा वाला स्टैचू भी खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। सॉन्ग जिनवू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो जिनवू कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि जब तक उन स्टोन्स पर लिखे हुए रूल्स को फॉलो करते रहेंगे तब तक हम बचे रहेंगे और स्टोन के सेकंड रूल के हिसाब से हमें गॉड की तारीफ करनी है। पर सभी लोग पूछते हैं कि हमें गॉड की तारीफ करनी कैसे है? और तभी वहाँ पर एक लड़का होता है। वो कहता है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं पुरानी गॉड्स पर रिसर्च करता हूँ और मुझे पता है कि पुराने गॉड्स की तारीफ कैसे की जाती है। वो अपने घुटने पर बैठ जाता है और गॉड की प्रेयर करने लगता है। सॉन्ग कहता है कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पार कहता है कि लगता है ये स्लो हो रहा है। तभी जिनवू देखता है कि ये जिस गॉड की प्रेयर कर रहा है वो ये गॉड नहीं है। तभी वो स्टैचू उस लड़के के ऊपर अपने पैरों को रख देता है, जो देखकर सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की भी अपने घुटने पर बैठ जाती है। तो वो स्टैचू उस लड़की को भी अपने पैरों के नीचे दबा देता है। तब जिनवू कहता है कि साथ रहने में बहुत खतरा है और वो सबसे कहता है कि सब लोग अलग अलग हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग इधर उधर
भागने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि पार्क सोचता है कि मैं यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता, मेरी फैमिली है जो कि मेरा इंतजार कर रही है और मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा। तभी वो जाकर एक स्टैचू के नीचे खड़ा हो जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ। तब सभी देखते हैं कि वो स्टैचू उसे बीच से काट देता है और पार्क वहाँ पर खत्म हो जाता है। जिनवू जूही के साथ भाग रहा होता है और सोचता है कि हम उस शैतान की तारीफ कैसे कर सकते हैं, और देखता है कि वो लोग जो भी हथियार वाले स्टैचू के पास जा रहे थे उन्हें खत्म कर दे रहे था, पर वहाँ पर कुछ ऐसे स्टैचू भी होते हैं जिनके हाथों में बचाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तभी जिनवू कहता है कि उस स्टैचू के नीचे जाओ जिनके हाथों में इंस्ट्रूमेंट हो। सॉन्ग इस बात को सुनता है और वो एक म्यूजिकल स्टैचू के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जिसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे ही सॉन्ग ऐसा करता है वो स्टैचू म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर सॉन्ग सबसे कहता है कि सारे लोग म्यूजिकल स्टैचू के नीचे जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू और जूही म्यूजिकल स्टैचू के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वह म्यूजिक प्ले नहीं करता। जिनवू समझ जाता है कि एक स्टैचू के नीचे सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हो सकता है। तभी जिनवू उस स्टैचू को छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जूही वाला स्टैचू म्यूजिक प्ले करने लगता है और जिनवू दूसरे स्टैचू के पास भागता रहता है। एंड देन वहाँ पर जो बड़ा वाला स्टैचू था वो जिनवू के पीछे पड़ जाता है और जैसे ही वो जिनवू पर पैर रखने वाला होता है जिनवू बच जाता है। वो एक छलांग मारता है और एक वेपन वाले स्टैचू के नीचे आ जाता है। वो वहाँ से बचकर तो निकल जाता है बट जिनवू के पैर में चोट लग जाता है और किसी तरह रेंग कर वो एक म्यूजिकल स्टैचू के नीचे पहुंच जाता है, जिसके कारण बड़ा वाला स्टैचू अपनी कुर्सी पर जाकर वापस बैठ जाता है। वो सभी लोग देखते हैं कि अब वह सारे स्टैचू शांत हो गए हैं और सब लोग राहत की सांसें लेते हैं। जूही दौड़कर जिनवू के पास जाती है और देखती है कि जिनवू का एक पैर नहीं है। जूही उसे हील करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती और उसके मुंह से खून निकल जाता है। किम कहता है कि सॉन्ग का हाथ नहीं है, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आने का डिसीजन भी उसी का था। और वो सॉन्ग को भला बुरा कहने लगता है और सबको कहते हैं कि तुम सब ने यहाँ पर आने के लिए वोट किया था ना। सॉन्ग कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही इन सब का जिम्मेदार हूँ। तभी जिनवू कहता है कि हमें यहाँ पर बहस नहीं करनी चाहिए, हमें अभी तीसरा रूल भी फॉलो करना है। तभी हम देखते हैं कि मूर्ति अपने हाथों को हिलाता है और उसे जगह बीचों बीच जमीन पर एक ऑल्टर निकलता है, यानी पुराने जमाने की एक चीज जिस पर भगवान के लिए गिफ्ट रखे जाते हैं या फिर बलि दी जाती है। तभी किम कहता है कि इस सब का कारण सॉन्ग है और अपने तलवार को निकालकर उसे गर्दन पर पॉइंट कर देता है और सॉन्ग कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ही सबसे पहले वहाँ पर जाना चाहिए। और सॉन्ग ऑल्टर के पास चला जाता है। जैसे ही ऑल्टर के पास पहुँचता है वहाँ पर एक आग जलना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर कुछ नहीं होता। सॉन्ग जिनवू से पूछता है कि क्या मुझे कुछ और भी यहाँ पर करना होगा। जिनवू कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो दो लोगों को कहता है कि प्लीज मुझे वहाँ पर लेकर जाओ, तब मैं कुछ सोच पाऊंगा। और जैसे ये लोग वहाँ पर जाते हैं 3 और छोटी छोटी आग जलने लगती है। जिनवू सॉन्ग से पूछता है कि क्या हमें हंटर्स रेस्क्यू करने आएंगे। तो सॉन्ग कहता है कि हमें यहाँ पर 7 दिन हो गए हैं और अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए था। 7 दिन के बाद अगर कोई डंजन खुला रहता है तो उसके अंदर सारे के सारे डीमंस बाहर आ जाते हैं और इसीलिए कोई भी मिशन करने पर 7 दिन के अंदर दरवाजे को बंद करना होता है। जिनवू कहता है कि तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ, तभी हम लोग देख पाएंगे कि क्या करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू की बहन जिना अपनी मदर से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारे लोग उस ऑल्टर के पास पहुंच जाते हैं और ब्लू कलर की फ्लेम्स चलने लगती है और दरवाजा भी खुल जाता है और सारे स्टैचू उसके पास आने लगते हैं और 2 ब्लू कलर की फ्लेम्स भी बंद हो जाती हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी जूही डर के मारे अपने आंखों को बंद कर लेती है। जिनवू कहता है कि जूही अपनी आंखों को बंद मत करो, अगर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे तो हमारे पास ये लोग आने लगेंगे, ठीक हमारे बचपन वाले गेम के जैसे। फिर सभी लोग उन स्टैचूज को देखने लगते हैं और वो स्टैचूज वहीं पर रुक जाते हैं। एक लड़की उसकी आंखों में देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे वो वहाँ से भागती है एक पीला वाला फ्लेम बुझ जाता है और दरवाजा भी थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिनवू कहता है कि तीसरा रूल अपने विश्वास को भगवान पर साबित करना है और ये हमारा विश्वास को टेस्ट कर रहा है। जैसे जैसे लोग यहाँ से डर के भाग रहे हैं वैसे वैसे ब्लू फ्लेम्स बंद हो रहे हैं और इसके बाद सारी स्टैचूज हमारे पास आ जाएंगे, हमें कुछ देर रुकना होगा। और वो सबको कहता है कि कोई हिलना मत, ब्लू फ्लेम्स अपने आप ही बंद हो जाएंगी और हम सारे लोग बच जाएंगे। किम कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्लू फ्लेम्स जब बुझ जाएंगी तब हम सब यहाँ पर फंसे रह जाएंगे, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। और वह रोने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता और दौड़कर वो भाग जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं और अब सारे स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते
लगते हैं। जिनवू कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। सॉन्ग कहता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एक आदमी भी रहा तो दरवाजा बंद नहीं होगा। और वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारे जैसे यंग लोगों की जरूरत है। लेकिन जो ही जैसे ही उठती है उसका पैर काम करना बंद कर देता है क्योंकि उसने जिनवू को ठीक करने की कोशिश में बहुत सारा पावर वेस्ट कर दिया था। जिनवू सॉन्ग को जोही को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए कहता है। सॉन्ग नहीं मानता तो जिनवू कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें ये करना ही होगा। जोही जाने के लिए नहीं मानती तो जिनवू अपना क्रिस्टल जोही को देता है और कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था ना डिनर पर जाने के लिए, तुम इससे कुछ खा लेना। लेकिन फिर भी जोही नहीं मानती तो तभी सॉन्ग उसकी गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। जिनवू अब यहाँ पर अकेला रह जाता है। वो सोचता है कि अब मैं यहाँ पर अकेला बचा हूँ। सारे स्टैचूज उसके पास आने लगते हैं। जिनवू एक तलवार को उठाकर उनके तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और एक स्टैचूज पर हमला करता है। लेकिन जिनवू हमले से बच जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद एक स्टैचूज का हाथ काट देता है और एक स्टैचू उस पर हथौड़े से हमला कर देता है। जिनवू चिल्ला कर कहता है कि ऐसा क्यों होता है, सिर्फ सेल्फिश लोगों को ही बेनिफिट मिलता है। मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। किम और बाकी लोग यहाँ से चले गए। जिनवू कहता है कि मेरी भी फैमिली है, मुझे भी घर जाना है। फिर एक स्टैचू एक तलवार उसके सीने में घुसाकर उसे हवा में उड़ाकर ऑल्टर पर फेंक देता है। जिनवू सोच रहा होता है कि मुझे अभी खत्म नहीं होना। बस वो मरने ही वाला होता है कि उसे एक स्क्रीन दिखता है जिस पर लिखा होता है कि मिशन कंप्लीट। उस पर आगे लिखा होता है कि क्या आप अपने मिशन को सेव करना चाहते हैं। उस पर लिखा रहता है कि क्या आप जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं। और उसके पास 0.2 सेकंड्स बचे हुए होते हैं और वो यस पर क्लिक कर देता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है।